हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान हमारे टॉपिक हैं। सरल आवर्त गति, घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों साइंस में की बात करते हैं। तो साइंस में हमने आपको फिजिक्स में 644 प्रश्न अब तक कंप्लीट करा दिए 24 वीडियोज़ में। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको देखिए। इसके बाद आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न है 645 नंबर। किसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है? द्रव स्थैतिक बल, भूस्थैतिक बल, कॉरियोलिस बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। किसके द्वारा दाब प्रवणता बल है इसकी संतुलित होने पर स्थैतिक स्थिति, भूस्थैतिक स्थिति की प्रवाह की स्थिति बनती है? जल्दी से बताएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन कॉरियोलिस बल। कौन सा? कॉरियोलिस बल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 646 नंबर। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः में इसका उपयोग किया जाता है? दादी की घड़ी, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी यानी कि सन डायल, और डी ऑप्शन है रेत की घड़ी यानी कि अर्वर ग्लास। बताएंगे इसका उपयोग किस में होता है। जल्दी से उत्तर बताइए। जो आपकी पेंडुलम है इसमें लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ये काम करता है। कौन सी घड़ी यहाँ पर किस में उपयोग होता है ये ऑसिलेटर पेंडुलम? सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जो दादी घड़ी है उसमें। किसमें? दादी घड़ी में। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों पेंडुलम में इसके बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। ये पेंडुलम आपका है क्या? तो पेंडुलम यानी कि आपका दोलक। ये आपका क्या है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पाथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, ये उस गति को सरल आवर्त गति क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंडुलम सरल आवर्त गति तरह यहाँ पर ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 647 नंबर। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हम बाहर की ओर धक्का देती है, जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, वह कौन सा बल है? केंद्राभिमुखी बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल, तनाव बल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब हम कार को मोड़ पर तो बाहर की ओर धक्का देता, कौन सा बल देता है? सही ऑप्शन है अपकेंद्री बल। क्या होगा? अपकेंद्री बल। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ये अपकेंद्री बल होता क्या है देख लीजिए दोस्तों। यांत्रिकी में अपकेंद्री बल एक जड़त्व बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं की गति के पाथ के केंद्र के दूरी त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जिससे हमें ये महसूस होता है कि बाहर की ओर धक्का देता है। कौन? अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 648। डेयरी में उपयोग करने के वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेडिक्शन, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण और क्रिस्टलीकरण। एनटीपीसी का ये प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डेयरी में उपयोग किए जाने वाला दूध से क्रीम को अलग करना, ये क्या कहलाता है? किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है अपकेंद्रीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रीकरण के द्वारा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
649 नंबर, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति और दिशा। एलपी टेक्नीशियन में आपका एग्जाम में पूछा गया था, जल्दी से बताएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दिशा बदल जाएगी। क्या बदलेगी? दिशा। आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 650 नंबर, लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? केंद्रामुखी बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। जल्दी से बताएंगे। ये लट्टू का घूमना किसका ये उदाहरण है? तो ये है केंद्रामुखी बल। क्या है? केंद्रामुखी बल। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है 51 नंबर, एक बहुत पुराने पेंडुलम की घड़ी, पेंडुलम वाली ये घड़ी कार्य करने की पद्धति किस तरह से थी? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और बैटरी संचालित। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। जो आपकी पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य करने की पद्धति क्या थी इसकी? तो इसकी थी मैकेनिकल। कैसी थी? मैकेनिकल थी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 652 नंबर, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंबीय बल। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। जो रोलर कोस्टर है उसकी सवारी में कौन सा बल यहाँ पर कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा अभिकेंद्री बल। क्या होगा? अभिकेंद्री बल। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है 653 नंबर, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पाथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति, सरल आवर्ती गति या वक्र रेखीय गति। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। जो आपकी एक वक्र पाथ पर गति करती है, कोई पिंड है वक्र पाथ पर, तो उसे क्या कहेंगे? उस गति को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वक्र रेखीय गति। क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर प्रश्न है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और यांत्रिक बल। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा सही। जो आवश्यक नियत बल है वो कौन सा होगा आपकी एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। आपका डी सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल है इसके बारे में देख लीजिए। तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड और u, इसे b भी कह सकते हो, v। ठीक है दोस्तों, v आप लोग याद रखिए। v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उसमें कार्यकारी वृत्त का अभिकेंद्रीय बल आपका mv² अपॉन r। क्या होता है? mv² अपॉन r। ठीक है, F बराबर mv² अपॉन r। ये आप लोग याद रखिए। अभिकेंद्रीय बल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, मेहनत और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 655 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है, क्या करती है? घूर्णन। तो प्रत्येक बिंदु पर उसका क्या बदल जाता है? दाब बदल जाता है, वेग बदल जाता है, जड़त्व बदल जाता है या आपका द्रव्यमान बदल जाता है? जब एक समान वृत्तीय गति पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका क्या बदलेगा? जल्दी से बताइए उत्तर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या बदलेगा? वेग बदल जाएगा। क्या बदलेगा? वेग बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। 56 नंबर प्रश्न है, यदि एक समान लोलक यानी कि पेंडुलक की लंबाई को बढ़ा दें
तो इसका आवर्तकाल है बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या समान रहेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए उत्तर इसका। जो आपका पेंडुलम है, लोलक है, इसकी लंबाई हम बढ़ा दें तो उसकी आपकी आवर्त गति है, बताइए आवर्त गति बढ़ जाएगी, घट जाएगी या समान रहेगी या बदलेगी नहीं या बदलती रहेगी। जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाएगी। कैसी? बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति बराबर का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट में L अपॉन जी। ठीक है, L क्या होती है? लंबाई, लोलक की क्या होती है? लंबाई, और जी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं T अनुपाती रूट में L। ठीक है, रूट में आपका L। अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाओगे तो उसका आपका आवर्तकाल वो बढ़ जाएगा, आप घटाओगे लंबाई तो इसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ये आपका कंसेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 657 नंबर। दोलक यानी कि ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। संकेत साइन वेव हो सकते हैं, स्क्वायर वेव हो सकते हैं, अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, रेडियो, डी ऑप्शन है, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का एक उदाहरण है। बताइए, जो आपका दोलक यानी कि ऑसिलेटर है, इससे यहाँ पर कौन सा कथन है वो गलत हो जाएगा? जल्दी से बताइए उत्तर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका अर्ध स्क्वायर वेव। ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों इसके बारे में देख लीजिए। ऑसिलेटर तो विद्युत दोलत्र एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, ठीक, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, जो आपका दोलत्र है ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ये उत्पन्न करता है जो साइन वेव, क्या कहते हैं, साइन वेव या स्क्वायर वेव के रूप में ये हो सकता है। यह आपका अर्ध है, अर्ध स्क्वायर वेव, ये आपका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दोलक यानी ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न संकेतों के सामान्य उदाहरण जैसे कि हो सकते हैं रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल को दोलक सिग्नल का ये क्या है? उदाहरण है। दोलक सिग्नल का क्या है? उदाहरण है। क्या? ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल। ठीक है दोस्तों, चलिए कंसेप्ट तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। एक वृत्ताकार पाथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? परिसंचारी गति, दोलनी गति, असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए उत्तर। सही ऑप्शन हो जाएगा एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी एक समान वृत्तीय गति होती क्या है देख लीजिए दोस्तों। एक समान वृत्तीय गति स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके उदाहरण है एक समान वृत्तीय गति के सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उनका चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, आपकी घड़ी है, घड़ी की सुइयां की गति, ये आप क्या होगी? एक समान वृत्ताकार पाथ पर आओ, आपकी एक समान वृत्तीय गति होगी। आपके परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति होगी, कैसी? वृत्तीय, वृत्तीय गति होगी। ये सभी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है 659। जब कोई वस्तु वृत्तीय पाथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोणीय बल,
साधारण बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जल्दी से बताइए उत्तर इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिकेंद्री बल। क्या होगा? अभिकेंद्री बल होगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अभी अभिकेंद्री बल होता क्या है देख लीजिए एक बार, फिर इसको समझिए। किसी वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, उसे कहेंगे अभिकेंद्री बल। क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय जो गति है भी कैसी है? असंभव है। बिना अभिकेंद्री बल के गति आप वृत्तीय गति नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका केंद्र है, केंद्र की ओर यहाँ पर आपका ये बल ये लगता रहेगा। ठीक है, और वेग की गति क्या रहती है? इसके विपरीत होती है, इसके 90 डिग्री पर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है? F बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर b बराबर ओमेगा आर दिया रहे, ओमेगा आर, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 660 नंबर। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आयाम, आवर्तकाल, दूरी, आवृत्ति। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? आयाम कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, दूरी कहेंगे, या आपके आवर्त गति कहेंगे? जो दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर 661। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से प्रदान होता है। अभिकेंद्री बल, तनाव, समतलीय बल, और डी ऑप्शन हो जाएगा अभिकेंद्री बल। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तेजी से प्रदान करता है गुरुत्वाकर्षण को। क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अभिकेंद्री बल। क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी अभिकेंद्री बल एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, अभिकेंद्री बल की बात करें तो किसी वस्तु की वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक वृत्त केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए आप चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण की बल की ज़रूरत होगी, जिसे आप अभिकेंद्री बल के रूप में इसे कार्य करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपकी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो कार्य करता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, यदि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर अभिकेंद्री बल है, ये आपका उसे बांध कर रखता है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न है। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है एक समान, वृत्तीय, असमान या आवर्ती। आवर्ती गति होती है, एक समान गति होती है, वृत्तीय गति होती है, असमान गति होती है। तो जल्दी से बताइए उत्तर इसका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डी ऑप्शन, आवर्ती गति। कैसी होती है? आवर्ती गति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आवर्ती गति के यहाँ पर उदाहरण के यहाँ पर समझ लेते हैं। तो किसी घड़ी की सुई की गति आवर्ती गति होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक कक्षीय गति क्या होगी? आवर्ती गति। झूले पर बैठी लड़की की गति कैसी होगी? आवर्ती गति। अब आपके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। तो 663 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है। कितना? 38 किलो है। अगर आप बुध ग्रह पर पहुंच जाते हो कैसे भी करके, तो वहाँ पर आपका कितना वजन होगा? 90 किलो का होगा।
760 किलो का होगा, 10 किलो का होगा, या 14.3 केजी का होगा? जल्दी से बताइए इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 14.3 केजी के आप होंगे। कितने? 14.3 केजी, 14.3 केजी के होंगे। चलिए ये कैसे हो गए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी पर इसका वजन कितना है, 38 किलो है, तो ये आप बुध ग्रह पर इसका वजन होगा 14.3। कितना? 14.3। क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी का 38, कितना है, 38% है, पृथ्वी का 38%। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए। आगे देखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की स्थिति किसकी है? बुध की है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। और आगे, जिसके पास कोई क्या है, उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाला आपका ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आगे बात करें तो बुध का घनत्व, बुध का घनत्व है 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 664 नंबर। दो कथन ए और बी, कौन सा सत्य होगा? ए बी आपके कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर बताइए क्या है। दोनों कथन में से आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें आपके सहमत हैं या नहीं? ठीक है, आपके ए और बी सी डी आपके ये ऑप्शन है, और ए और बी आपके ये कथन है। चलिए कथन को देख लेते हैं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणन सीधा समानुपातिक होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होती है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाले ऑप्शन है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल ए सत्य है और बी असत्य है। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन आपका सत्य है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान है आपका गुणनफल के अनुपातिक होगा। ठीक है, चलिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बारे में देख लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम आपका ब्रह्मांड में स्थिति किन्हीं दो पिंडों पर कार्य करने वाला आकर्षण बल है, ये इसके बीच में आपका ये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें m1 और m2, ठीक, कैसे अनुकूलानुपाती होते हैं, कैसे अनुकूलानुपाती, इसके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपका f के वर्ग r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती f के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? f अनुकूलानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसका फार्मूला देखिए तो F बराबर g(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), ये आपका फार्मूला इस तरह से बनेगा। ठीक है, और g है ये आपका कांस्टेंट यानी कि नियत होता है। इनकी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहते हैं। इसका मान आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है 6.67, कितना? 6.67 इंटू 10^11, 10^-11, कितना? 10^-11 न्यूटन मात्रक इसका पूछ लिया जाता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका पूरा यहाँ पर कितना मान होगा? 6.67 इंटू 10^-11, और मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिए या नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसी बेस्ड पर अगला कोई 665 नंबर, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट अभी किया था, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा सही है? तो फिर सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर यहाँ पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मात्रक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे दीजिए 666 यानी 666 नंबर। निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर नियमों में से एक सही है? केपलर के जो नियम है उनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है।
बी ऑप्शन देखिएगा, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के साथ बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल की बनती है। और सी ऑप्शन होगा, एक समय कक्षीय अवधि का वर्ग अपने गृहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होगा, घन के अनुपातिक होगा। और डी ऑप्शन है, आपकी अक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आप जो कि प्लेनेटरी बॉडीज है के लिए केपलर के नियम में से आपका कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका कक्षीय यानी कि ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, आपकी ऑर्बिटल जो आपकी बॉडीज के लिए केपलर जो नियम है उसके यहाँ पर देख लीजिए क्या यहाँ पर कथन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ऑर्बिटल अवधि के लिए द्रव्यमान पर यह क्या करती है, निर्भर करती है। केपलर के नियम की गति संबंधित में से नियम यहाँ पर प्रतिपादित किए हैं, उनको यहाँ पर देख लीजिए। सभी ग्रह की कक्षा कैसी दीर्घवृत्ताकार तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक फोकस में होता है। कैसा फोकस में होता है। आगे देखिए, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल समान क्षेत्रफल की तय करती है। कैसे समान क्षेत्रफल की। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपातिक होता है। कैसे घन के समानुपातिक होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। किसके इसमें आपका केपलर के जो ग्रह की गति का नियम है उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर 667। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर। जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा केपलर। किन्होंने की थी, केपलर ने की थी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 668 नंबर। ग्रहों की गति के नियमों का प्रदान किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो अभी किया था जोहान केपलर। कौन थे, जोहान्स केपलर, इन्होंने यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आगे हम बात करें केपलर के जो नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संबंधित हैं। तो अभी कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम और परिक्रमण कालों का नियम, ये नियम इन्होंने जोहान केपलर इन्होंने ये नियम आपके दिए थे। आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है 669 नंबर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आइजैक न्यूटन। कौन थे, आइजैक न्यूटन। न्यूटन के द्वारा आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम ही आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 670 नंबर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु के आकर्षित करती है। जो होता है ये क्या होता है। ए ऑप्शन है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बारे में यहाँ पर आपके कथन दिए हैं। 4 ऑप्शन है। देखिए बी ऑप्शन आपका सेम ही है, उसके द्रव्यमान के गुणन के समानुपातिक और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी ऑप्शन है उसके द्रव्यमान के योग के समानुपाती, उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के अनुपातिक होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए और बी। आपके सेम है ना, तो आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, उसके द्रव्यमान के गुणन के समानुपातिक और उनके बीच दूरी के वर्ग के अनुपाती। ठीक है, आपके ये दोनों ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक 671 नंबर। विकल्प में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण
के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ए ऑप्शन है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ज्वारभाटा। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा कौन सा समझाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होगी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होगी। क्या होगी? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 672 नंबर। निम्न में से एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान बल और लघु रेंज बल। कौन सा होगा? सही ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपका सबसे कमज़ोर बल होता है, वीक फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 673 नंबर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान बताइए। अभी हमने इसका क्वेश्चन किया था, आप वीडियो को बैक मत करिए, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताइए। जल्दी से बताइए आपका गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसका मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर kg स्क्वायर। ये आपका जी का मान होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखें वीडियो का अंतिम प्रश्न है 674 नंबर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच यानी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ये आपको किस पर निर्भर नहीं करता है? उसकी दूरी पर, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या गुरुत्वीय नियतांक कह सकते हो, या उनके द्रव्यमान के योग पर। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। उनके द्रव्यमानों के योग पर ये आपका निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करता है। आपका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आपके इसमें 330 प्रश्न थे। आप लोग बताइए कमेंट में आपने 30 प्रश्न आपने कितने सही किए हैं। आप इनका PDF चाहिए इन क्वेश्चनों का तो आप लोग लेट्स प्रेप करके टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।